कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ पे 10 आ जाएगा। चाहे तो आप ये एक स्टेप ले सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, 6 बराबर में 60 होता है, एक बराबर में आप यहाँ 60 लोगे, इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में डालोगे, इसे कैंसिल आउट करोगे, आपके पास में 10 आएगा। तो यही एक फॉर्मेट होता है ए की वैल्यू 10 लाने के लिए। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आप लोगों को स्वागत है पार्ट नंबर 6 टिग्नोमेट्री में। अगर अभी तक आपने टिग्नोमेट्री टॉप पार्ट नंबर 5 नहीं देखा है तो उसे देख लो, क्योंकि ये सारे के सारे बेस्ड आपके टॉप 5 पे होंगे। ठीक है, पार्ट 5 पे होंगे। तो गाइस ध्यान से सुनना, और इस वाले पार्ट 5 से और पार्ट 5 और पार्ट 6 से, आज वाले से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन 10% बनेंगे, जो कि आपके बोर्ड पेपर में, मिड टर्म में भी हो सकते हैं, प्री बोर्ड में। जैसे आपको पता है कि मैं वही सारे टॉपिक पिक करता हूँ एनसीईआरटी से, जो आपके रिलेवेंट हो और एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो गाइस ध्यान सुनना, अभी सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इससे पहले जो भी कॉम्प्लीमेंट्री 90 एंगल्स वाली होती है वो करवा चुका हूँ, वहीं से ये सारी बेसिक बनेंगी। आप लोग प्लीज़ देख लेना, 10 मिनट की वीडियोज़ होगी वो, वहाँ से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको पता है कॉसेक 70 डिग्री दे रखा है, सेक 20 दे रखा है। जब भी मैंने बोला कि अगर कभी भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात आएगी तो आप हमेशा रेशियो चेक करना। अगर इनका रेशियो 90 होगा तो आप सीधा सीधा क्या करना, अगला स्टेप ये लेना, दोनों में से किसी एक को चेंज करना। सपोज करो कॉसेक 17 है, अगर कॉसेक 70 है, सेक 20 है, तो कॉसेक को चेंज करेंगे सेक में। देखो अब यहाँ पर एक लग रही है, हम यहाँ पे कॉसेक रखो, यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस क्या बोलता है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट एंगल्स माइनस करोगे, ये रख दिया, और नीचे रख दिया मैंने यहाँ पे सेक 20 डिग्री। तो देखो कॉसेक किस में कन्वर्ट होता है, आपको बताया था कॉसेक जो होता है हमेशा किस में कन्वर्ट होता है बच्चे, सेक में। अब कौन सा, सेक 20, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वाले में कि जैसे सपोज करो यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया, ये कॉसेक यहाँ पे दे दिया आपके 90 माइनस एंगल ए, तो ये बन जाता है यहाँ पे सेक ए। टॉप मतलब पार्ट 5 जरूर देखना। वहीं से जैसे हमने 90 में से एंगल माइनस किया, वही एंगल लिया हमने यहाँ पे, 90 में से 20 घटाया, इसलिए हमने यहाँ पे 20 लिया। फिर हमने लिख दिया नीचे सेक 20, और ये दोनों कट के आंसर आ गया इसका 1। तो आपका यही फाइनल आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर सपोज करो इसी में अगर आपको यूँ बोल देता, सपोज करो, और अगर किसी बच्चे को मान लो कि इसे चेंज नहीं करना, इसे चेंज करना है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉसेक 70 डिग्री आप एज इट इज रखो, और नीचे रखो यहाँ पे सेक 90, इस बार नीचे वाले चेंज करें, अपोजिट एंगल लेना है यहाँ पे 70 डिग्री। तो क्या करना है, यहाँ पे कॉसेक आपका एज इट इज रहेगा बच्चे, कॉसेक 70 एज इट इज हो गया, और सेक किस में, अगर अपोजिट करो तो सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक एंगल ये रहा 70, कॉसेक लिखना, ये कैंसिल आउट हो गया, आपका आ गया आंसर 1। अगर आप दोनों में से किसी को भी चेंज करोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये तो बात समझ आ गई। ये आपका एक चीज़ याद रखना, जब भी कभी भी आपका ये P/Q के फॉर्म में होगा, आप देख रहे हो ना P/Q, जैसे कि ऊपर न्यूमरेटर के फॉर्म में हो गया, या डिनोमिनेटर अंश के फॉर्म में हो गया, इसका आंसर हमेशा एक आएगा। अगर मान लो कभी MCQ आ गया, अगर आपको ट्रिक बिठाना है तो सीधा सीधा 1 लगाना। ठीक है, अगर इसी का एक अलग वेरिएंट भी आता है, वो देखो कैसे होता है। वो आपका जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन है, वो भी आपके लिए इस तरह से होगा, इवैल्यूएट करना। ठीक है, सपोज कि वो क्वेश्चन आपका इस ढंग का होगा, तो यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली बात है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्या है, सपोज करो एक क्वेश्चन आपके पास में कॉसेक 53 डिग्री माइनस दे दिया मैंने यहाँ पे साइन 37 डिग्री। ठीक है बच्चे, समझ आ गया, यहाँ पे ये 3 सही से बना लेना। देखो यहाँ पे अब किसी एक को चेंज करो, यहाँ पे सपोज करो मैं कॉसेक को चेंज करूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉसेक 90 डिग्री, अपोजिट एंगल को माइनस करना है यहाँ पे 37 ब्रैकेट माइनस साइन 37। ठीक है, कॉसेक 30, तो कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में। ये देखो यहाँ से आप लोगों ने पार्ट 5 में देखा होगा। फिर ये माइनस हो गया, सॉरी, साइन 37। अब देखो 37 हो गया। अब क्या कंडीशन है, ये दोनों कट गए, आंसर आ गया आपका 0। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है, जब भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, अगर सपोज कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे तो उसका आंसर एक आएगा आपका, और जब भी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज की लाइन में होंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2। अगर सपोज करो मैं इसी को द्वारा चेंज कराऊँ, इस बार मैंने कॉस को चेंज करा, मैं इस बार कॉस को एज इट इज रख के साइन को चेंज करता हूँ, क्या आंसर आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये सपोज करो 50 हो गया, अब माइनस यहाँ पे साइन 37 डिग्री। ठीक है, इस बार हम कॉस को क्या रख रहे हैं, 53 एज इट इज रखा, माइनस
तो यहाँ पे रखना पड़ेगा साइन 90 डिग्री माइनस अपोजिट एंगल लेना है ये। तो इस बार सपोज करो कॉस 53 माइनस कॉस साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा बच्चे कॉस 53 डिग्री। तो ये दोनों कैंसिल आउट, मतलब 0 हो गया, आपका आंसर आ गया 0। तो ये चीज़ें समझ आ गई आपको कि अगर इस ढंग से हुआ तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा ऐसे वाली लाइन में, और नहीं तो ऐसे वाले में क्या आएगा 1 आएगा। तो दोस्त समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे समझदार हो, आप लोग समझ गए होंगे। गाइस आप लोग ईमानदारी से बताना कितने बच्चों ने संडे वाला मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया और कितने उनको आता था, अपने कॉपी नोट पेन में उन्होंने नोट किया, ईमानदारी से कॉमेंट करके बताना। और दोस्त एक चीज़ पता है ना आपको कि जो भी करवा रहा हूँ शिद्दत से करवा रहा हूँ, वो आपके पेपर में छपेंगे, चाहे कंसेप्ट हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ठीक है भाई। तो मेरा तो यही फर्ज है, मैं आप लोगों के लिए इजी तरीके से लेकर आया हूँ जिससे कि बच्चों को मैथ से प्यार हो जाए। देखो साइंस का केमिकल इक्वेशन का भी आपने देख लिया होगा कि उससे ही आपको समझ आ गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चे। देखो मेरा है कि मैं चीज़ों को बहुत ईजी तरीके से बताता हूँ और यही बच्चों को भी कहना होता है, ठीक है बच्चे। चलो सपोज करो एक तीसरा क्वेश्चन अगर आपको मान लो एक अलग फॉर्म में दिया, एक फॉर्म में क्या दिया आपके पास में, सपोज करो आपके पास दे दिया tan 15 डिग्री और tan के नीचे क्या होगा cot 75, जब भी तो ये 90 बनेगा। अब प्लस में यहाँ पे दे दिया sin 25 डिग्री, साइन का अपोजिट कितना हो जाएगा यहाँ पे cos 65। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा पता है इसका आंसर कितना होगा 1, इसका कितना होगा 1, दोनों मिला के कितना हो गया 2। ये तो हो गया ट्रिक, लेकिन आपको करना कैसे है, अगर मान लो इसे एक्सपेंड फॉर्म में करोगे, अगर सर मैम बोल देती हैं तो आप कैसे करोगे इसे, कुछ नहीं करना। देखो tan है, tan 15 डिग्री को आप एज इट इज रखो, यहाँ पे जानते हो tan का अपोजिट कितना होता है cot 90 माइनस अपोजिट एंगल लोगे यहाँ से, ठीक है, अपोजिट एंगल यहाँ पे, तो ये हो गया आपका tan 15 और नीचे कॉट किस में कन्वर्ट हो जाता है tan 15 सेमी सेम, तो यहाँ आ गया, इसका आ गया 1 और इसका 1 आने के बाद ये हो गया 1। अब अगला पार्ट हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। साइन मान लो 25 डिग्री ऐसे रह गया और नीचे हो गया बच्चे cos 90 माइनस में अपोजिट एंगल, तो ये आ गया आपका पास साइन 25 और नीचे क्या कॉस किस में कन्वर्ट हो गया साइन 25 थीटा, इसका वैल्यू आ गया 1। तो आप इसकी जगह 1 लिए, इसकी जगह 1 और इन दोनों का सम हो गया 2। इसी तरह से कितने भी नंबर हो तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले में, संपूरक वाले में से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको भैया देख लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब इसी लेवल पर जो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको करवाता हूँ। यहाँ से आपके बोर्ड में इतना लिख लो, CBSE बोर्ड में आपके 2023 में इस लेवल पे 1 नंबर का MCQ में 100,000% लो आपके पेपर बनेंगे। तो दोस्त इतनी श्योरिटी से कह रहा हूँ तो कुछ न कुछ तो होगा, आपको जब मैं पेपर तैयार करवाऊँ तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मॉक टेस्ट आप लोग को मिस नहीं करना है बच्चे, सारे बच्चे देखो। अब प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्त, यार शेयर करते नहीं हो आप लोग, प्लीज़ शेयर और लाइक में थोड़ी सी कमी कर देते हो आप लोग, जिससे थोड़ा डिमोटिवेशन आती है, अदर कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग का साथ चाहिए, एजुकेशन को टोटली चेंज कर देना है। अब देखो जो अलग थीम का क्वेश्चन होगा जो कि फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वैल्यूज़ में भी हो सकता है, उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे कॉम्प्लीमेंट्री पे बनता है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख लो 2015 और 19 में आया और CBSE का हमेशा रूल यही है। देखो अपना क्वेश्चन पेपर हमेशा क्यों मैच करता है इंपॉर्टेंट वाले, बिकॉज प्रीवियस एनालिसिस यार, प्रीवियस एनालिसिस यही एक मैटर है और उसी भी पे मैं आपको ये क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा पेशेंसली डील करना, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि देखो पेपर में आया हुआ है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो आपने लिखा है यहाँ पे sec 5a बराबर में यहाँ पे लिखा आपने cosec a प्लस में 30, ठीक है, इतना क्लियर है। उसी हिसाब से अब देखो इसे हमें, ये हमारा पूरा एंगल है, एंगल जैसे थीटा होता है तो कॉसेक थीटा मानना है इसे पूरा कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करो, ध्यान से सुनते जाओ, सीधा sec 5 पे अपने ऐसे रखा। कॉसेक अगर मान लो 90 में से, अगर मान लो कॉसेक को मुझे सेक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो कॉसेक को सेक बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एज इट इज कॉसेक 90 में से, इस बार कोई दूसरा एंगल नहीं है तो इसी एंगल को मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे, माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि हमें जब भी कॉसेक से सेक ले जाते हैं तो कॉसेक से सेक ले जाने के लिए 90 माइनस में थीटा होता है, अब बराबर में कितना हो जाता है यहाँ पे सेक थीटा।
तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटीज लगाई है। समझ आ रही होगी आपको जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनते जाना। जिस तरह से सारी कहानियाँ बन रही है यहाँ पे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। देखो यहाँ पे आपने दिखा कि sec 5 पे एज इट इज रख दिया। देखो कॉसेक का क्या हो गया यहाँ पे, कॉसेक का हो गया यहाँ पे sec, क्या हो गया यहाँ पे sec। ये देखो बच्चे यहाँ पे सपोज करो 90 था, 90 में से इस बार क्योंकि वैल्यूबल है, अब माइनस ए, अब प्लस माइनस क्या हो गया -30। यहाँ पर ध्यान रखना कॉसेक से सेक में कन्वर्ट किया मैंने, 90 माइनस थीटा से ये पूरी एंगल सेक बन गया। लेकिन 90 है क्योंकि देखो एंगल तो हम डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस के साथ है, तो 90 हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो गया देखो 90 प्लस 90 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखो यहाँ से सेक जो था बच्चे, इस सेक से सेक कैंसिल आउट हो गया, चलो ठीक है, ये हो गया 5a बराबर में, अब यहाँ पे कर सकते हो 90 माइनस a माइनस 30 डिग्री, ठीक है। फिर आप कर सकते हो 5a बराबर में 90 में से 30 क्या हो गया बच्चे 60, ये माइनस हो गया आपके पास में a, ठीक है। यहाँ देखो आपके पास में ये हो गया आपके पास में 5a, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव a, ये बराबर हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। डिग्री लगाना मत भूलना। देखो ये कितना हो गया 6a बराबर में 60 डिग्री। यहाँ से चाहे देखो दो फॉर्मेट होता है, चाहे तो 6 से 6 कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, चाहे तो आप ये एक स्टेप ले सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए आप क्या कर सकते हो 6a बराबर में 60 होता है, एक बराबर में आप यहाँ 60 लोगे, इसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में डालोगे, इसे कैंसिल आउट करोगे, आपके पास में 10 आएगा। तो यही एक फॉर्मेट होता है a की वैल्यू 10 लाने के लिए। तो ये चीज़ देखना डिग्री में आंसर है, क्योंकि डिग्री में हमें पूछ रहा था, थीटा तो हमेशा डिग्री में पूछा जाता है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रिक लगाना, कभी आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट काट सकते हो क्योंकि इक्वल्स टू में लास्ट में जाके डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में ही आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। दोबारा बताता हूँ, जैसे सेक 5a दे रखा था, कॉसेक थीटा ये पूरा कंप्लीट होता है। सेक 5a दे रखा था, कॉसेक को आप सेक में चेंज करने के लिए 90 माइनस थीटा करोगे, यही थीटा माइनस करना पड़ेगा, ये 90 वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो ये 90 से कम आए, मतलब देखो सेक हो गया 90 माइनस थीटा, सेक से सेक कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 5a 90 माइनस 30, तो ये आपके पास में देखो ये 90 सीधा लिख लिया, यहाँ पे 60 आ गया, ये माइनस वाला इधर आ गया तो ये प्लस हो गया, 60 ये बच गया 60, इधर काटा पिटी आपके पास में 10, ये देख लो 2015 और 19 में आया हुआ है। अब बताओ इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? अभी इससे पहले नहीं आता होगा, बट उम्मीद करता हूँ अब आ गया होगा। तो दोस्त वही चीज़ है, आप लोग कंप्लीट करते जाओ। अब प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा हो कंसेप्ट तो आप लोग लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना। अगर देखो इंप्रूवमेंट होगी, अगर थोड़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और लंबी लेंथ की चीज़ें को मैं अवेलेबल कर सकता हूँ, क्योंकि पता है आपको मैं ऑफलाइन में मतलब कि मेरे 16-17 घंटे ऑफलाइन में जाते हैं, ठीक है। अब ये बोलोगे 24 घंटे में 16, यस भाई देखो पूरा नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं कंप्लीट तरीके से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन पहले मैं इसको करवाने से पहले मैं आप लोग के लिए होमवर्क देता हूँ। होमवर्क में आपके पास में है कि साइन 3a इक्वस टू में कॉस यहाँ पे a माइनस में 26 डिग्री, a माइनस 26 कट लेना है यहाँ पे। अब a की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है आपको, तो एक वही सेम फॉर्मेट लगाना है आपको, सेम साइन कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। यहाँ से करते करते आप ये कर लोगे। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कितना आंसर आया, ठीक है दोस्त, समझ आ रहा है। अब देखो मैं अगले पैटर्न का क्वेश्चन भी कर, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान से सुनते जाना। बस क्या है एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला टाइप बता दूँ, जैसे कल मॉक टेस्ट में था। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1 के बराबर होता है। इसे भैया माइंड में सेट कर लेना, 1 के बराबर होता है। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है कि अगर सपोज करो, ये तो अकेला फॉर्मूला हो गया, ध्यान सुनते जाना प्लीज़ यार, ध्यान सुनना। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1 माइनस ये हो गया आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक अलग फॉर्मूला हो गया आपके पास में। ये चीज़ मैं बताऊंगा कैसे। एक होता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे थीटा लगा लेना भाई, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या बवाल है भाई, ध्यान सुनना, ये बहुत रामबाण काम करता है, ध्यान सुनना, ये हर जगह यूज हो जाएगा आपका। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 के वैल्यू के बराबर होता है। जहाँ पे कभी भी ये दोनों आइडेंटिटीज दिखे वहाँ पे आप 1 पुट कर सकते हो। अगर सपोज करो कहीं पे सीधा साइन स्क्वायर थीटा है, मान लो आपको प्रूव करने के लिए मुझे 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत है, तो मैं ये वाली वैल्यू उसकी जगह पुट कर दूँगा, क्योंकि इक्वल्स टू बोल रहा है। अगर मान लो कभी कॉस स्क्वायर है, अगर मान लो
ऐसी आइडेंटिटीज लगानी है जहाँ से मुझे लग रहा है कि चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम कंडीशन लानी पड़ेगी। ये भी चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। उसी तरह से बच्चे इसमें कह रहा है यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर ए कैसे आया। देखो साइन वाले को मैंने एज इट इज़ रखा था यहाँ पे, साइन को जब एज इट इज़ रखा यहाँ पे, तो साइन को एज इट इज़ रखने के बाद हमने देखा 1 को मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, 1 को यहाँ लिया और ये कॉस को इधर ले आया, ठीक है। अगली बार क्या करा, मैंने कॉस एज इट इज़ रखा, 1 एज इट इज़ रखा, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव में इधर आ गया। ये चीज़ समझ गए। अब उसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है, कभी कभी याद रखना, सपोज करो मैंने लिखा साइन थीटा, तो इसको मैं 1 अपॉन में यहाँ पे कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। अगर सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे 1 अपॉन में सेक थीटा भी लिख सकता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे टेन थीटा लिखा, तो 1 अपॉन में से कॉट थीटा भी लिख सकता हूँ। तो ये भी चीज़ें आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो ये सब चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। ये आपके पूरे पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ आ गया। उसी के बाद एक चीज़ और याद रखना, 2 चीज़ और बता रहा हूँ आपको मैं इसी क्वेश्चन के लिए, क्योंकि देखो भाई ये 100% एक ऐसा बान है ना, एक ऐसा कंसेप्ट है भाई, ध्यान रखना, ये आपको कोई नहीं बताएगा जल्दी से। तो ये प्लीज़ ध्यान रखना यार, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनना। जिस तरह मैंने बताया साइन स्क्वायर था प्लस में कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। साइन को मैंने एज इट इज रखा, 1 को यहाँ रखा इक्वल टू के बाद में कॉस को उधर माइनस में लेके चला गया। यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर रखा, यहाँ पे 1 रखा एज इट इज, साइन को उधर लेके चला गया। अगर मान लो मुझे साइन थीटा है, मैं उसको 1 अपॉन में कॉसेक थीटा भी लिख सकता हूँ। अगर कॉस है तो मैं यहाँ पर 1 अपॉन में सेक थीटा भी लिख सकता हूँ। टेन है तो यहाँ पर मैं 1 अपॉन में कॉट थीटा भी लिख सकता हूँ। अगर सपोज के इसका अपोजिट आ जाता, तो अपोजिट सपोज करो कॉस है तो 1 अपॉन में साइन आ जाता, सेक था तो 1 अपॉन में कॉस आ जाता, टेन था तो 1 अपॉन में कॉट, अपोजिट चलता है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चे, देखो साइन थीटा अपॉन में लिख सकते हैं हम यहाँ पे कॉस थीटा। ध्यान सुनना, ये साइन अपॉन में कॉस होता है टेन की वैल्यू, जैसे मैंने आपको आइडेंटिटीज में याद करवाया था टेन 30 की वैल्यू। तो चलो आप लोग कमेंट करके बताना यहाँ पे टेन 30 की वैल्यू क्या है और यहाँ पे टेन 60 की वैल्यू क्या है। ठीक है भाई, ध्यान से, ये तुम्हारा होमवर्क है, अभी जस्ट कमेंट करोगे वीडियो पॉज करके। चलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अगला देखना भाई, आगे जो अगली पार्ट आएंगी वो उसमें प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन आएंगे, जो कि मैं बता रहा हूँ 1000% आपको कोई भी बच्चा, देखो मैथ्स में ऐसा कितना भी वीक बच्चा हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भाई इधर खड़ा है, टेंशन नहीं लेने का, बस आप लोग करते जाओ सही से। जो भी दिक्कत परेशानी आप लोग कमेंट जरूर करना। देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना है, ध्यान सुनो। आपने देखा tan 48 डिग्री, tan 23, यहाँ पे लिखा फिर आपने tan 42, tan 67 इक्वल टू 1 के बराबर प्रूव करना है। देखो कहीं पे प्लस प्लस का साइन नहीं, ये भाई प्लस लगता है मेरा लेकिन 10 लिखा हुआ है। आपको ध्यान रखना कि जब भी कभी भी ऐसा हो, इनकी कोई न कोई वैल्यू लगा के चेक करो, क्या 90 बन रहा है। मैंने चेक करा कि 48 और 42 ये 90 तो बन रहा है, चलो ठीक है। फिर मैंने चेक करा ये दोनों को मिला कितना बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ से काम हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सीधा सीधा रखोगे tan 48 ऐसे रख दो, एक tan 23 एज इट इज रख लो, एक को चेंज करो। अगर 10 को चेंज करोगे यहाँ पे tan 90 माइनस 42 चेंज करो तो क्या लोगे, 48 लोगे। ये तो समझ आ गया आपको। उसी तरह से अगला लिखो, यहाँ पे tan 90 माइनस 67 चेंज करो तो यहाँ पे कितना लोगे, 23 इक्वल्स टू रखो 1। कोई दिक्कत परेशानी, देखो यहाँ पे tan 48 डिग्री एज इट इज रखो, ये tan 23 एज इट इज रखो। अब इसको चेंज किया आपने तो tan किस में कन्वर्ट होता है, ये होता है आपके कॉट। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे 48, क्योंकि एंगल लेना है यहाँ पे। इसको चेंज करोगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये कितना कॉट, कितना आ जाएगा 23 इक्वल्स टू में ले लो 1। यहाँ तक समझ आ गया बच्चे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। अब अगला स्टेप, अब ये 1 कैसे बनेगा, टेंशन ना लो। देखो ये लिया आपने tan 48, ये लिया आपने tan 23। आपने देखा सपोज तो कुछ नहीं तो बीच में मल्टीप्लाई है, कॉट को आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में 10, 1 अपॉन में 10 48 लिख सकते हो। मैंने अभी अपोजिट यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे 10 अगर मान लो कॉट था तो यहाँ पे 10 था, 1 अपॉन में 8 लिखा। तो अगर मान लो यहाँ पे कॉट है, अगर सपोज करो यहाँ पे कॉट थीटा है तो मैं इसको 1 अपॉन में tan थीटा भी लिख सकता हूँ। वही आइडेंटिटीज यहाँ पे काम आई, कॉट को मैंने यहाँ पे 10 के बीच में लिखा। अब इसी तरह से कुछ नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई
10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अपॉन में 23 इक्वस टू हो गया आपके पास में 1। इतनी बात समझ आ गई आपको। इस 48 से ये कैंसिल आउट हो, इस 23 से ये 23 कैंसिल हो गया, इसके सामने हो गया भैया ये 1, पूरे कट के कैंसिल हो गए, देखो सारे कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई करो तो 1, ये लो इक्वस टू में 1। ये हो गया आपकी पूरी वैल्यू, पूरा है गया हैंस प्रूफ। तो अब समझ आ गया कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखो 10 था, 48 था, 23 था, 42 था, 67 था, मैंने यहाँ पे मर्ज किया कि कौन सा 90 बन रहा है, तो इन देखा 23 और 67 90 बन रहा है, 2 को मैंने एज इट इज रखा, 2 को 90 माइनस थीटा लगा के चेंज किया। आपको पता है यहाँ पे मैंने आइडेंटिटीज लिख दी सारी, ये सारी आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ये 10 ऐसे रखा, कॉट में सर कन्वर्ट होगा, 10 माइनस थीटा किस में होता है, कॉट में होता है, तो कॉट में हो गया 10, यहाँ पे कॉट को 1/10 लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट, ये पूरा 1 प्रोडक्ट बच गया, 1 इक्वल्स टू में 1, ये हैंस हो गया आपका प्रूफ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। गाइस नोट्स बना के चलना, अगले संडे को फिर से MCQ का टेस्ट होगा, मिक्सअप चलेगा यार। देखो जैसे मैं आपको ऑफलाइन में कराता हूँ, मैं आप लोगों के लिए भी ऑनलाइन में उसी तरह से अवेलेबल हूँ। टेंशन नहीं लेने का है, बस यही है, आपको शिद्दत से पढ़ना है, बस हौसला रखना है दिल और जुबान में, ठीक है भाई। बढ़िया तरीके से देखो, बढ़िया तरीके से आपको किसी भी कंडीशन में टॉप करना है। इस बार बस आपको टॉपर बनना है एनी हाउ, बस दिल दिमाग में यही बैठना चाहिए आपके पास में, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्त यार के साथ में, और ध्यान रखना अभी आप लोग ना देखो, आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ पे ना बहुत सारी पोस्ट डालता रहता हूँ, आपके पास क्विज आता रहता है, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट मतलब आपको स्क्रॉल होके दिख रहा होगा, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे भी फॉलो कर लेना, और प्लीज़ अपने दोस्त यार के साथ शेयर जरूर करना। अगली पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 7 में प्रूफ डेट के साथ। थैंक यू सो मच।